हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि। लोहड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई। आई होप दैट दिस लोहड़ी ब्रिंग्स यू चेयर। बस मेहनत करते रहिए, रास्ता तो आगे अपने आप क्लियर होता जाएगा। राइट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्रूट्स, द रिजल्ट्स। ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेनी है कि पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर में। सो फ्यूचर की टेंशन मत लो। प्रेजेंट में जो भी आप एफर्ट्स कर सकते हो वहाँ पे फोकस करो। फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस, टाइमली मैनर में अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। एंड उसके बाद टेस्ट जो है वो लगाते रहिए। प्रैक्टिस से बहुत पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा है। रिमेम्बरेंस में, रिविजन में भी काफ़ी हेल्प होती है। सो प्रैक्टिस द टेस्ट दैट यू हैव, उससे काफ़ी अच्छा आपका प्रिपरेशन लेवल आगे बढ़ेगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द करंट अफेयर्स फ्रॉम योर 11th टू 14th जनवरी। जितने भी अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है प्रीलिम्स मेंस के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। राइट, पहले मैं आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बता देती हूँ। आज काफ़ी टॉपिक्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इसीलिए मैं कंटेंट्स डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आई डायरेक्टली जंप टू द डिस्कशन। आप पॉज करके देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू सी कि कौन से कंटेंट्स आगे डिस्कस होने वाले हैं। ठीक है, इनिशियली विल स्टार्ट विद दी इंडिया स्पेसिफिक, या आप कह सकते हैं नेशनल करंट अफेयर्स। एंड उसके बाद पंजाब स्पेसिफिक जो न्यूज़ आइटम्स है जो हम पंजाब पीसीएस में यूज़ कर सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। राइट, द प्रिपरेशन इज़ हाईली ओवरलैपिंग। जीएस का पोर्शन तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई डिफरेंस है नहीं। इसीलिए आई मोस्टली एडवाइस यू कि यूपीएससी की भी तैयारी आप साथ में कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर पंजाब पीसीएस, क्योंकि उससे आपके ऑप्शंस वाइडन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि टॉपिक्स भी आपको सारे सेम ही करने पड़ेंगे। ये भी पंजाब पीसीएस के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर स्पेसिफिक फॉर पंजाब स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, ये डिफरेंस है। राइट, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे आ गया है। हर साल अपना स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे प्रेजेंट किया जाता है, बेसिकली टू शोकेस की क्लेanलीनेस लेवल्स क्या है। वेरियस सिटीज़ के, टाउन्स के डिफरेंट बेसिस पे रैंकिंग होती है। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वो लाने में, ताकि सिटीज़ टाउन्स जो हैं वो कोशिश करें कि सफाई के मामले में, क्लेanलीनेस के मामले में दे मेक मोर एफर्ट्स। इस चीज़ पे बहुत फोकस किया जा रहा है। ये भी एक आप कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म या कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म का भी पार्ट ये बन जाता है। एज एन एग्जाम्पल इसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, टाउन्स दे कम्पीट टू गेट द हाइएस्ट लेवल ऑफ रैंकिंग। ठीक है, सो एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। इन केस स्टडीज भी यूज कर सकते हैं। इंदौर जो है 7th टाइम स्ट्रेट इट हैज बैग्ड द फर्स्ट पोजीशन टू बी द क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडियन कंट्री। राइट, सो आप इंदौर की एग्जाम्पल यूज कीजिए। इंदौर में बहुत कुछ अच्छा इनोवेटिव हो रहा है। किसी दिन केस स्टडी में मैं आपको डिटेल में इंदौर पढ़ाऊंगी, बट फॉर नाउ यू कैन यूज दीज नेम्स इन योर आंसर्स। जब भी आप इन्वायरमेंट के आंसर लिख रहे हैं, एसेज लिख रहे हैं, केस स्टडीज भी लिख रहे हैं, वहां भी आप ये एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस न्यूज आइटम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये डाटा भी, क्योंकि प्रीलिम्स में भी इस पे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट, सो ये डाटा हम डिटेल में कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2023 आ गया है। टोटल ऑलमोस्ट 4500 के अराउंड सिटीज टाउन्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, या अर्बन लोकल बॉडीज ने आप कह सकते हैं पार्टिसिपेट किया था। और उसमें से रिजल्ट्स क्या आए हैं? सबसे पहले इंदौर और सूरत, इंदौर एमपी, सूरत गुजरात में, इनको जॉइंट अवार्ड मिला है क्लीनेस्ट सिटीज का। फर्स्ट पोजीशन इन दो सिटीज को इस बार मिली है, और इंदौर 7th कंटिन्यूअस ईयर के टाइम पे इसको ये अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, सो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। सेकंड अवार्ड मिला है चंडीगढ़ को फॉर द सफाई कर्मचारीज। उनकी सेफगार्ड के लिए जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाने चाहिए, उनको जैकेट्स, ग्लव्स, फेस मास्क जो भी देने चाहिए वो यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसीलिए इनको मिला है सफाई मित्रा सुरक्षा अवार्ड। सफाई मित्रा सुरक्षा अवार्ड। ठीक है, थर्ड, उसके बाद अगर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात की जाए तो महाराष्ट्र सबसे टॉप पे है, सेकंड मध्य प्रदेश एंड थर्ड छत्तीसगढ़। ये सारे डाटा आइटम्स आपको याद करने हैं। इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है, वो स्टेट वाइज भी पूछ सकते हैं, राइट, सिटी वाइज पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये सारा टेबल आपको याद करना है। देन
अगर आप क्लीनेस्ट सिटी की बात करें, ऐसी सिटीज जहां पे 1 लाख से कम की पॉपुलेशन है, उनकी अगर आप रैंकिंग देखें तो उसमें सबसे पहले आया है सासवाड़ जो कि महाराष्ट्र में है। सेकंड है पटन जो कि छत्तीसगढ़ में है। एंड थर्ड अगेन महाराष्ट्र की सिटी लोनावला को प्राइज मिला है। ठीक है, सो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है महाराष्ट्र के लिए ओवरऑल। नाउ गंगा के अराउंड बहुत पोल्यूशन होती है, बहुत ज्यादा वेस्ट डंपिंग या ओपन डेफिकेशन बहुत प्रेवलेंट है। गंगा के अगर आप अराउंड टाउन्स देखें, दे आर हाईली पॉल्यूटेड, पॉपुलेटेड ऑल्सो, इसीलिए गंगा भी बहुत पॉल्यूटेड रहती है। सो उसके अराउंड अगर टाउन्स की रैंकिंग की जाए, उनमें से सबसे साफ टाउन्स जो पाए गए हैं वो है वाराणसी एंड देन प्रयागराज। ठीक है, गंगा टाउन्स की कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है? क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी एंड प्रयागराज। राइट, उसके बाद अगर आप कैंटोनमेंट्स की बात करें, आई होप यू नो कैंटोनमेंट क्या होता है। मिलिट्री एरिया जहां पे सिविलियंस रहते हैं। ठीक है, कैंटोनमेंट्स। सो एमपी के मोह, या इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा, मोह कैंटोनमेंट को ये फर्स्ट प्राइज मिला है टू बी द क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट इन एंटायर कंट्री। ठीक है, सो ये डाटा सारे याद रखने हैं। यू कैन यूज देम इन योर आंसर्स एज वेल, एंड प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो बन सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट की जा रही है ताकि सिटीज, टाउन्स, जो हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स है, दे फाइट विद ईच अदर टू गेट द बेस्ट प्राइज। ठीक है, इसमें इसीलिए ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की, कि पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कैसे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो गवर्नेंस के आंसर्स में आप ये यूज कर सकते हैं। द नेम ऑफ दिस सर्वे ऑल्सो, द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग दिस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। ठीक है, सो ये सब आप वहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज इंटायरली दैट डाटा। नाउ सेकंड, अगेन प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बिल्ट ऑन सी। ठीक है, अगर कोई ब्रिज देखे जो सी पे, लॉन्गेस्ट ब्रिज इंडिया में बना है, सो दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। अटल सेतु इसका नाम है, या इसे बॉम्बे या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जा रहा है। इसकी टोटल लेंथ 21.8 किलोमीटर होगी। कौन से सी पे है ये? अरेबियन सी पे ये पुल बनाया गया है। बेसिकली ये आपकी मुंबई और नवी मुंबई के एरिया को लिंक करेगा, ट्रैवल डिस्टेंस को काफ़ी रिड्यूस करेगा। ठीक है, सो प्रीलिम बेसिस पे इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ एज एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो कि कैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है। राइट, दैट इज अबाउट इट। नाउ मालदीव्स, इंडिया के बारे में हमने बहुत डिटेल डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट डिस्कशन तो उसे आप देखिए, आपको इंडिया मालदीव्स के डायनामिक्स पहले समझ आएंगे। ठीक है, उसी में इसको ऐड करना है आप लोगों को। तो यहां हमें क्या बता रहे हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मालदीव्स में अभी इलेक्शन हुए, नए प्रेसिडेंट उनके अपॉइंट हुए। उन्होंने अपॉइंट होने के बाद फर्स्ट विजिट अपनी इंडिया को ना करके चाइना की तरफ की है। यूजुअली मालदीव्स व्हेन दे गेट इलेक्टेड दे हैव देयर फर्स्ट स्टॉप एट इंडिया। ठीक है, जो हमारे बायलेटरल रिलेशंस की सिग्निफिकेंस को कन्वे करते हैं। बट दिस टाइम द मालदीवियन न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ही चोज चाइना एज हिज फर्स्ट कंट्री टू ऑफ विजिट। तो ये उनका चाइना टिल्ट भी शो करता है। ऑलरेडी इंडिया वरिड था इस बारे में, इंडिया के लिए मालदीव्स बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, एंड वी डू नॉट वांट मालदीव्स टू गेट इनटू द क्लचेस ऑफ चाइना। राइट, बट ही वेंट टू चाइना एंड वहां पे बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन किए गए। 20 न्यू पैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स, MOUs एटसेट्रा हैव बीन साइंड बिटवीन मालदीव्स एंड चाइना। राइट, सो देखो डिटेल में तो नहीं जाना है हमें, तो क्या ही करना कि उन्होंने कौन से पैक्ट्स साइन किए हैं, बट ये आप एज अ पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे। इंडिया मालदीव्स पे अगर आपको क्वेश्चन आए और इश्यूज पे बात करनी हो तो हमें ये लिखना आपको जरूरी है कि 2023 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पहली बात जो मालदीव्स में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, ही चोज चाइना एज द फर्स्ट कंट्री टू विजिट, एंड देन ही ऑल्सो साइंड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैक्ट्स देयर। दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक
कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के लेवल पे भी रेज कर दिया है, जस्ट सिग्निफाइंग द इंक्रीज इन द सिग्निफिकेंस ऑफ द बायलैटरल टाइज। एंड डिफरेंट एरियाज में उन्होंने, टूरिज्म का एरिया हो, फिशरीज हो, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो, ब्लू इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, डिफरेंट एरियाज में नंबर ऑफ पैक्ट्स हैव बीन साइंड। ठीक है, तो अगर आपने इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट शो करना हो तो बताइए कि BRI में इन्होंने पैक्ट साइन कर लिया है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जहां इंडिया बहुत उनकी हेल्प करता है, उस एरिया में इन्होंने पैक्ट साइन किया है। इसके अलावा अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, मालदीव्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया बहुत हेल्प कर रहा है। मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, कोई बता सकता है? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, मालदीव्स के सारे आइलैंड्स को, 17 आइलैंड्स को कनेक्ट करने का ये प्रोजेक्ट है। सो इंडिया नंबर ऑफ डिफरेंट वेज में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। बट नाउ दे आर साइनिंग अग्रीमेंट्स विद चाइना ऑल्सो। सो जिन एरियाज में ऑलरेडी इंडिया प्रेजेंट है, उसको वहां से काइंड ऑफ इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश की जा रही है और चाइना को एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वाइट किया जा रहा है। राइट, सो इन पॉइंट्स को आपको स्ट्रैटेजिकली अपने आंसर में यूज करना है टू कन्वे योर पॉइंट कि कैसे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के डायनामिक्स पे इम्पैक्ट होगा इस वजह से। राइट, अब सेकंड अगेन एक न्यूज आइटम है विच इज रिलेटेड टू मालदीव्स एंड इंडिया इटसेल्फ। सो देखिए, इसमें एक EU की रिपोर्ट आई है। व्हाट डज दिस रिपोर्ट से कि इन्होंने स्टडी किया मालदीवियन इलेक्शंस को, जो करंट मालदीवियन इलेक्शन हुए, और उसमें यह पाया गया कि मालदीव्स की जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे यूज्ड एंटी इंडिया स्लोगन्स या सेंटिमेंट्स टू प्रमोट देयर पॉलिटिकल कैंपेन्स। राइट, पॉलिटिक्स में देखिए वोट जीतने के लिए सब कुछ किया जाता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, जिसे कास्ट यूज करते हैं, रिलीजन को यूज करते हैं। यहाँ नेशनलिज्म को भी बहुत यूज किया जाता है। अब देखिए, आपकी कंट्री में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एंटी पाकिस्तान स्टैंड उठा ले, यू ऑल विल बी लाइक हाँ जी इन्हीं को सपोर्ट करना है, यू विल बी नेशनलिस्ट, इंडियन नेशनलिस्ट बनेंगे, एंड देन ये और यही करेंगे। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि हमारे में भी अगर कोई पाकिस्तान का नाम ले दे तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की भावना जाग जाती है, एंड वी आर रेडी टू डू एनीथिंग दैट इज सेड टू अस। हम कुछ सुनते नहीं है, डिसबिलीफ बहुत होता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत स्प्रेड होती है। तो यहाँ भी मालदीव्स की पार्टीज ने क्या किया है, एंटी इंडिया रेटोरिक को यूटिलाइज किया है। कुछ कुछ तो लोगों में कंसर्न होते ही हैं कि इंडिया क्यों प्रेजेंट है मालदीव्स में, इंडिया की मिलिट्री क्यों प्रेजेंट है, इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, हमारी इंडिया पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। एप्रीहेंशंस, डर या वो सब तो बहुत होता ही है, बट उसको गलत तरीके से यूटिलाइज करना टू विन इलेक्शंस, दैट इज व्हाट हैज बीन डन बाय द मालदीवियन पॉलिटिकल पार्टीज। ये इस EU की रिपोर्ट ने बताया है। राइट, सो हमने लास्ट क्लास में चैलेंजेस में एंटी इंडिया सेंटिमेंट की बात की थी। वहां अगर आप ये रिपोर्ट को मेंशन करेंगे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। राइट, सो उस तरीके से इसको आप यूज करेंगे। राइट, इसके बाद यही बताना चाहती हूँ, ये अपनी करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन आपको हर मंथ की हमारी वेबसाइट www.siddhipunjab.com पे मिल जाएगी। लेटेस्ट दिसंबर की कंपाइलेशन जो हमारा 13th इशू है वो हमने रिलीज कर दिया है। यू कैन एक्सेस दिस PDF ऑन आवर वेबसाइट, वहाँ पे आप जाइए, इनरोल कीजिए एंड यू विल गेट दिस। इसमें देखिए आपके यूज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अगर आप इनको कवर करेंगे आपको आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। यू सी इंडियन डायस्पोरा की होलिस्टिक कवरेज की गई है, आपको कहीं से और इंडियन डायस्पोरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार यहाँ से आपने पढ़ लिया तो। राइट, COP 18 जो लेटेस्ट COP हुई है, इसकी फाइंडिंग्स, इसके आउटकम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में सीधा भी पूछे जा सकते हैं या हमें आंसर्स में रेफर करने हो सकते हैं, सो ये इंपॉर्टेंट है। NCRB रिपोर्ट अगेन जो आप आंसर्स में यूज़ करेंगे लिखने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, ये यहाँ कवर्ड है बहुत अच्छे से। ठीक है, पंजाब स्पेसिफिक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी पंजाब ने लॉन्च की है, वो इस एडिशन में कवर हुई है।
यूरोप कार्बन बॉर्डर टैक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए एंड इवन फॉर इंटरव्यू, फॉर पीपल हु आर नाउ अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो वो यहाँ पे डिटेल में उसके प्रोज कॉन्स, उसके इश्यूज रिलेटेड इसमें कवर्ड है. ठीक है, सो ये सारे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं डिटेल में विद डायग्राम्स एंड सम इनोवेटिव इंटरैक्टिव tables and all आप कवर कर सकते हैं. So do get this magazine to cover the contents holistically. ठीक है, और इसके साथ ये भी है कि 10 मेंस के क्वेश्चन भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए हैं. आप वो लिख के प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और उसके डिटेल्ड आंसर आपको इस एडिशन में ही मिलेंगे. राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक है वाइब्रेंट गुजरात समिट. राइट, सो देखिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए इंडिया बहुत कुछ करता है. वन सच स्टेप दैट इंडिया टेक्स इज कंडक्टिंग सच इन्वेस्टर समिट्स. ठीक है, जो लोग मुझे कुछ देर से फॉलो कर रहे हैं, पंजाब में भी अगर आपको पता हो, पंजाब ने भी ऐसा समिट क्रिएट करने की कंडक्ट किया था, जिसमें बेसिकली करती क्या है, गवर्नमेंट वेरियस बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं एंड दे शोकेस कि हमारे यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, हम ये करेंगे. गवर्नमेंट कहेगी हम आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम आपके लिए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को सेट करेंगे. यू नो, दे गिव एवरीथिंग दैट दे वांट, दे ऑफर एंड दे आस्क दीज बिजनेसमैन टू कम एंड इन्वेस्ट देयर मनी. डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ जो सबसे बड़ा रिसोर्स चाहिए दैट इज इन्वेस्टमेंट, पैसा. राइट, सो वो हमें इस बिजनेस हाउसेस से चाहिए होता है, चाहे डोमेस्टिकली हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो. सो उसी को अब गुजरात में प्रमोट किया जा रहा है. राइट, इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, ओवरऑल इंडियन लोगों का, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ होगा. तो ये लेटेस्ट समिट जो है गुजरात में किया गया है. सो इसके काफ़ी सारे आउटकम्स अच्छे आए हैं. बहुत सारी कंपनीज फॉरेन एज वेल एज इंडियन बिजनेसमैन ने बहुत अच्छी अच्छी कमिटमेंट्स की हैं. अगर आप देखें, मेजर इन्वेस्टमेंट्स गुजरात में अनाउंस की गई है सेमीकंडक्टर के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में. राइट, अदानी ग्रुप, सुजुकी, रिलायंस, टाटाज, सिमटेक कोरिया, ये सारी कंपनीज ने अच्छी अनाउंसमेंट्स की है. सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करेंगे टाटाज और कुरियन सिमटेक जो कंपनी है वो मिलके. लास्ट ईयर हमने इंडिया यूएस में ये डिस्कस किया था कि यूएस का बहुत बड़ा प्लेयर माइक्रोन जो है अपना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए पूरा एक प्लांट सेटअप कर रहा है. तो ये दोनों इनिशिएटिव्स मिलके इंडिया में ओवरऑल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत बढ़ाएंगे, विच इज़ अ वेरी बिग डील फॉर द इंटायर वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर इंडिया. क्योंकि पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर्स के लिए चाइना, ताइवान वगैरह पे बहुत हैविली डिपेंडेंट है और हम नहीं चाहते कि चाइना किसी तरीके से इस सिचुएशन को मिसयूज़ करे. तो इंडिया को अब वो ऑल्टरनेटिव हब बनाया जा सकता है, जिसके लिए माइक्रोन ने भी कमिटमेंट की है, यूएसए की बहुत बड़ी फर्म है. एंड नाउ इंडिया की खुद की कंपनी टाटास इन कोलैबोरेशन विद कोरियन कंपनी सिमटेक, दे आर ट्राइंग टू स्टार्ट अनदर प्रोजेक्ट. ठीक है, सो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होंगे स्ट्रैटेजिकली, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडिया के लिए भी, इंडियन इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्निकल नो हाउ आएगी. सो हमारे लिए ओवरऑल दिस इज अ विन विन सिचुएशन अगर इसको अच्छे से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाता है. राइट, सो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ अनाउंस हुए हैं. ओवरऑल आप जस्ट ये नाम यूज कर सकते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट्स पे कोई क्वेश्चन आए कि इस तरीके के समिट्स, इन्वेस्टर समिट्स पंजाब, गुजरात, हैदराबाद वगैरह में होते रहते हैं, which are important source to attract investments in a nation, in a state, in a area. राइट, सो एज एग्जाम्पल्स आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. ये सेमीकंडक्टर वाले आंसर्स में माइक्रोन के साथ साथ टाटाज, कोरिया की एग्जाम्पल, सिमटेक की एग्जाम्पल ज़रूर लिखें. राइट, दैट इज़ वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओवरऑल इस आर्टिकल में ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी आया था विच यू कैन यूज इन योर आंसर्स. इंडियन इकोनॉमी की साइज की कभी भी बात करनी हो, सो आवर फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ गिवन दीज प्रोजेक्शंस, जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि आज अगर आप 2023 में देखें, इंडियन इकोनॉमी इज $3.4 ट्रिलियन वर्थ एंड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की इन पीपीपी टर्म्स. राइट, और ये प्रोजेक्ट कर रही हैं कि 2027 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे एंड वी विल बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द इंटायर वर्ल्ड.
राइट। एंड 2047 तक 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ जाएंगे और हमारी इकोनॉमी का ओवरऑल साइज क्या होगा, $30 ट्रिलियन, राइट। ये बहुत अच्छा डाटा है, यू कैन साइट इट इन योर आंसर्स एंड इन दिस फैशन ऑल्सो। सो इसको लिख के रखिए, कहीं भी आप एसेज, स्पेशली एसेज में भी बहुत यूज आता है। सो मेक अ पॉइंट टू टेक डाउन दिस डाटा, राइट। नेक्स्ट करते हैं हनुमानगढ़ लड्डूज ऑफ अयोध्या टू गेट GI टैग, राइट। सो ये भी अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ऑलरेडी त्रिपुटी लड्डू आपको पता है कि उनको GI टैग मिला था लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर। नाउ दिस इज एन एडिशन, हनुमानगढ़ी लड्डू ऑफ अयोध्या, इनको भी GI टैग की लिस्ट में ऐड किया गया है। GI टैग क्या होते हैं, आपने IPR वगैरह किए होंगे। GI टैग बेसिकली किसी पर्टिकुलर जगह की किसी चीज को, स्पेशलिटी को, वहां का ज्योग्राफिकल मार्क मिलता है। आप ये कह सकते हैं कि ये चीज यहां से ओरिजिनेट हुई है और यहाँ की खासियत है जो कहीं और नहीं मिलेगी। मतलब लड्डू तो सारी जगह बनते हैं, बट वो टेस्ट, वो कलर, वो फ्लेवर्स जो त्रिपुटी लड्डू के हैं, दैट यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर, दैट कैन नॉट बी मेड एनीवेयर एल्स, ठीक है। सो इट इज अ नेम और साइन दैट सर्टिफाइज दैट अ प्रोडक्ट हैज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ये कुछ भी हो सकती है, साइज, कलर, टेस्ट, स्मेल, अरक्कू कॉफी जैसे, दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, राइट। सो इससे बहुत टूरिज्म स्पेसिफिक रेवेन्यू बहुत बढ़ता है, इसलिए GI टैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बस प्रीलिम्स के लिए ज्यादा याद रखिए, राइट। नेक्स्ट सेट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया यूके। अब देखिए इंडिया यूके बहुत कोशिश तो करते हैं रिलेशंस को आगे बढ़ाने की, स्पेशली इकोनॉमिक सेक्टर में दे आर ट्राइंग हार्ड। बहुत टाइम से दे आर थिंकिंग कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी हो जाए और डिफरेंट एरियाज में रिलेशंस जो है आगे बढ़ पाए। ऑल्दो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अभी तक हमने नहीं देखी है, बट टॉक्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चलती रहती हैं। पिछले साल भी देयर वर लॉट ऑफ सिटिंग्स टू क्लियरिफाई ऑल द डाउट्स ऑन FTA एंड अभी लेटेस्ट हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ, ही इज विजिटिंग यूके एंड वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि हम बायलैटरल रिलेशंस में लिख के रख सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो वन मेजर कमिटमेंट इज कि डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोऑपरेशन की जाए, ठीक है। इंडिया को देखिए डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, इंडिया बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स वी आर इम्पोर्टिंग, हेलीकॉप्टर्स हो, फाइटर जेट्स हो, मिसाइल्स हो, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रशिया, फ्रांस, जर्मनी, USA वगैरह कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं और सबके लिए इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। स्पेशली डिफेंस सेक्टर, करोड़ों की डीलें, मिलियंस बिलियंस ऑफ करोड्स की डील्स होती हैं डिफेंस सेक्टर में। स्पेशली रफेल जेट आप देख लीजिए, ऐसी S-400 जो रशिया से लिया जा रहा है, ठीक है। कोई भी कंट्री ये मौका नहीं छोड़ना चाहती एंड नाउ यूके ऑल्सो वांट्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। सो इसीलिए ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पे फोकस कर रहे हैं कि हम इंडिया के साथ डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेट करेंगे, राइट। सो उस एरिया में एक लेटर ऑफ अग्रीमेंट साइन हुआ है दैट इंडिया की DRDO विद यूकेज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी जो उनकी है, दे विल कोलैबोरेट इन रिसर्च सेक्टर इन द डिफेंस सेक्टर, ठीक है। सो आगे जाके क्या होता है असली में वी विल सी दैट। अभी के लिए ये इंटेंट, ये लेटर ऑफ इंटेंट जो है शो किया गया है, राइट। एंड दूसरा इन्होंने इंटेंट शो किया है कि कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम में दे विल वर्क अपॉन, जैसे आपने NCC सुना होगा। सो जो छोटे बच्चे, यंग बच्चे होते हैं कैडेट्स के फॉर्म में, दे आर प्रेजेंट इन बोथ कंट्रीज, उनको एक्सचेंज प्रोग्राम में दे विल ट्राई टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट वाइज वे में याद रखने हैं आंसर में लिखने के लिए। अगर इंडिया यूके पे आंसर आए, यू कैन मेंशन दिस दैट दीज आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑफ 2023 इन द बायलैटरल टाइज, राइट। बस इतना है और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट, हिस्टोरिक फर्स्ट नॉन मुस्लिम इंडिया टीम विजिट्स मदीना, राइट। सो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग, अगर कहीं क्वेश्चन आ भी जाता है सो यू शुड नो, ठीक है। मदीना विच इज़ अ सेंटर ऑफ इस्लामिक कंट्री, आपको पता होगा मक्का एंड मदीना दो बहुत इंपॉर्टेंट उनकी पोजिशंस, उनकी प्लेसेस, रेवर्ड प्लेसेस हैं। सो वहाँ पे
यूजुअली नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, और स्पेशली आप बुरखा के बिना विमेन को वहाँ पे देखें या हेड कवर के बिना विमेन को वहाँ देखें, दिस इज़ अ वेरी अनसीन आप कह सकते हैं सिचुएशन है, और ये फर्स्ट टाइम ही आप कह सकते हैं हो रहा है। इंडियन डेलीगेशन हैज़ बीन अलाउड इन मदीना, और आप इंडिया की मिनिस्टर स्मृति ईरानी भी देख सकते हैं, शी इज़ नॉट वेयरिंग एनी बुरखा और हेड स्कार्फ। इनके साथ और भी IRS ऑफिसर्स या और भी थे औरतें, एंड इवन मेन, they are all in normal attires of their own preference. So इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी important है that it is a landmark development where our ministers have made a historic visit to the holy city of Medina, which is home to Prophet's mosque. ठीक है, so ये शो क्या करता है, just as an example आप यूज़ कर सकते हैं इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशंस कितने गहरा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कैसे द डेप्थ ऑफ इंडिया साउथ अरेबिया रिलेशन इज इंक्रीजिंग, हाउ द टू कंट्रीज आर ट्राइंग टू मेंड टाइज। अदरवाइज तो आप देखिए कि रिलीजन के बेसिस पे इंडिया की सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, इन सब के साथ कन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहता था, कोऑपरेशन कभी भी हो नहीं पाई। बट अब क्या हो रहा है, दीज कंट्रीज आर रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। UAE, दुबई आप देखिए इंडिया के साथ इतना ट्रेड करके वो इतनी कमाई कर रहे हैं दैट दे रियलाइज कि ये रिलीजन के बेसिस पे लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, इंडिया जैसी मार्केट अपन को कहीं नहीं मिल सकती, कहने का मतलब है। ठीक है, अर्लियर तो उनका ऑयल जो था वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, दे डिड नॉट डिपेंड ऑन इंडिया और एनी कंट्रीज उन पे डिपेंडेंट थी रादर। ठीक है, तो वो पूछते नहीं थे। बट नाउ एज द रेलेवेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज डिक्रीजिंग एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, तो इनकी ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज भी हिल रही हैं। सो दे हैव टू मूव टू ऑल्टरनेटिव सेक्टर्स, एंड उन ऑल्टरनेटिव सेक्टर्स में पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कंज्यूमर बेस गैदर करने के लिए दीज अरेबिक कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, UAE, दे नीड इंडिया विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग योर मनी एंड ऑल्सो फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसीलिए आप इंडिया UAE ट्रेड भी देखिए बहुत ज़्यादा हाई है, ऑलमोस्ट आई थिंक सेकेंड या फिफ्थ नंबर पे आता है इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टर्म, दोनों का नंबर अगर इंडिया और UAE का आप देखें। सो सऊदी अरेबिया भी वही कोशिश कर रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंडिया के साथ एंगेज होने में वो कर सकता है वो ले, और उसी के तहत आप कह सकते हैं ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं। इंडियन डेलीगेशन हैज़ बिन अलाउड टू मदीना, राइट, दैट इज़ व्हाट दिस न्यूज़ दैट यू कैन यूज़। फर्स्ट टाइम अ नॉन मुस्लिम डेलीगेशन वॉज वेलकम्ड टू मदीना, राइट। सो इसीलिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। एज एन एग्जाम्पल आप कैसे इंडिया और वेस्ट एशिया के टाइज मोल्ड हो रहे हैं, उसमें ये एग्जाम्पल आप ज़रूर यूज़ करेंगे, साइड में लिख के रखिए, नॉन मुस्लिम इंडियन डेलीगेशन वॉज अलाउड एट मदीना, राइट। इंडिया सऊदी अरेबिया के आए या ब्रॉडली इंडिया वेस्ट एशिया पे क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आप यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट है प्लास्टिक हजार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट के सेक्टर में। प्लास्टिक इज़ अ बिग पी वर्ड दीज डेज। प्लास्टिक को कैसे मैनेज करें, हर जगह हमें वो मिलता है, स्पेशली माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक्स की बहुत ज़्यादा इशू है। नैनो मतलब बहुत ही छोटा साइज़, ठीक है, -9 की पावर का साइज़ है। इतने छोटे प्लास्टिक के वो पार्ट्स हैं, एक बार हमारी बॉडी में जाएंगे, दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, एंड उनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। इतने छोटे हैं कि आपकी लंग्स, आपकी हार्ट की छोटी छोटी वेन्स, नालियों में भी दे कैन रीच। ठीक है, बड़े प्लास्टिक के पार्ट्स दे आर नॉट दैट हार्मफुल, बट जो नैनो माइक्रो ये साइजेस होते हैं, दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, दे आर डिफिकल्ट टू स्टॉप फ्रॉम गोइंग एनीवेयर इन द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज द एनिमल बॉडी, राइट। इसीलिए ये कंसर्न आया है, उसी पे ये न्यूज़ आइटम है। कुछ डाटा आया है जो अपने आंसर्स में हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस डाटा को देख लीजिए। एक नई स्टडी ने क्या बताया है, आप हर रोज़ वाटर पीते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स में, 1 लीटर पर 1 लीटर वाटर दैट यू आर ड्रिंकिंग, यू आर कंज्यूमिंग 2.4 लाख टॉक्सिक प्लास्टिक पार्टिकल्स। ठीक है, हर 1 लीटर पानी की बोतल में एटलीस्ट 2.4 लाख प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, एंड 90% ऑफ दीज आर नैनो प्लास्टिक्स, नैनो पार्टिकल्स, नैनो प्लास्टिक्स। ठीक है, जो वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, मतलब आपकी बॉडी में हर जगह प्लास्टिक घूम रहा है, राइट। और ये डाटा क्या कहती है,
इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग जिसमें ये बॉटल्ड वाटर यूज, प्लास्टिक्ड वाटर यूज की यूसेज जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, आप कह सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इन मिनरल वाटर सेगमेंट. इंडिया में वो हो रहा है. फर्स्ट इज साउथ कोरिया. साउथ कोरिया के बाद इंडिया में ये बॉटल्ड वाटर का यूज सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है. राइट. एंड थर्ड, अगर आप डाटा आइटम देखें, इट इज सेइंग कि इंडिया इज 14th इन टर्म्स ऑफ बॉटल्ड वाटर कंज्यूम्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में देखें इंडिया 14th नंबर पे आता है. राइट. सो ये बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि हर एक लीटर की वाटर में आप इतने पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं. राइट. सो ये बहुत अच्छा डाटा है, लिख के रखिए. प्लास्टिक के क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज रिटन ऑल ओवर हेयर. ठीक है. बट आगे चल के अब हमें क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन तो इस रिपोर्ट ने दे दी, बट आगे क्या किया जाए. सो वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम. सॉल्यूशंस क्या होंगे? फर्स्टली ऑल्टरनेटिव्स यूज कीजिए. आपको प्लास्टिक बॉटल क्यों यूज करनी है? यू कैन यूज स्टेनलेस स्टील वाटर्स, या इस तरीके के मैकेनिज्म्स होने चाहिए कि आप पानी दीजिए, बॉटल आप घर से लेके जाइए, समथिंग लाइक दैट. इनोवेशंस वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक वाटर्स, ग्लास वाटर्स कैन बी देयर, बैम्बू वाटर्स बॉटल्स कैन बी इनोवेटेड. ठीक है. सो ऐसी चीजें हमें ढूंढने की जरूरत है. सेकंड, लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना. आपको पता था, हमें पता था, मुझे तो इस सर्वे से पहले नहीं पता था कि मैं एक बॉटल में से इतना प्लास्टिक ले रही हूँ. आई थिंक नाउ आई वोंट बी यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स एट ऑल. कभी इतना आइडिया नहीं था. हाँ, अभी ये न्यूज़ आनी शुरू हुई है, अभी अवेयरनेस आ रही है. सो वही अवेयरनेस हमें ग्रास रूट लेवल्स तक फैलानी है, ताकि पीपल खुद रिजेक्ट करें यूजिंग प्लास्टिक इन सच हाई लेवल्स. ये हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी हार्मफुल है, बट पूरी कंट्री, पूरी ह्यूमैनिटी के लेवल पे भी बहुत हार्मफुल चीज़ है. राइट. रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए. गवर्नमेंट को अपने लेवल पे अब स्टेप्स लेने चाहिए. हमारे पास कंक्रीट डाटा है दैट शोज दैट इट इज़ वेरी हार्मफुल. गवर्नमेंट को अपने लेवल पे रेगुलेटरी मैकेनिज्म इस तरीके से बनाना चाहिए. मे बी दे कैन इवन बैन प्लास्टिक बॉटल्स, है ना. सो ऐसा कुछ मेजर्स लें. और दूसरा, सर्कुलर इकोनॉमी हम यूज़ करें, या जितना भी प्लास्टिक है, पहली बात तो वो रिसाइकल हो, और बाकी हमें फोकस करना चाहिए रिसाइक्लेबल बॉटल्स यूज़ करने के लिए, कंटेनर्स यूज़ करने के लिए, ताकि किसी भी टाइप का वेस्ट जो है वो हम कम जनरेट करें. राइट. ये कुछ मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं. इस आर्टिकल में से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, लिख के रखिए. जब नए पॉइंट्स आएंगे वी विल कीप एडिंग. राइट. नाउ नेक्स्ट आइटम है स्पीकर्स ऑफिस. सो इफ़ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, आपको पता होगा महाराष्ट्र में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन. राइट. अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, यू विल नो कि डिफेक्शन के बेसिस पे अगर डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं, ये फाइनल कौन डिसाइड करता है? योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ठीक है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी प्रोविजन है. राइट. डिफेक्शन जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ आपका 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है. 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ये लाया गया था. आर्टिकल 102 में इसने कुछ चेंजेस किए थे. राइट. सो अब क्या होता है, आप खुद देखिए कि डिफेक्शन आपने डिसाइड करना है. स्पीकर इज अ पॉलिटिकल पर्सन. ठीक है. इंडिया में स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है. यूजुअली द मेजॉरिटी विनिंग पार्टी, वही स्पीकर इलेक्ट हो पाता है उसी पार्टी का. तो इससे क्या होता है कि स्पीकर जो है मोस्टली पॉलिटिकल डिसीजंस ही देता है. दे डू नॉट गिव अ नॉन पॉलिटिकल अनबाइस्ड डिसीजन. तो यहाँ पे भी यही क्रिटिसिज्म हो रहा है कि हमने जो स्पीकर के हाथ में डिफेक्शन ऑन द बेसिस, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन की पावर दी हुई है, इसका मिसयूज हो रहा है. राइट. सो हिंदू में एडिटोरियल भी था. आपको जस्ट एज एन एग्जाम्पल यूज करना है. आपको क्या यूटिलाइजेशन है इसका? अगर स्पीकर के रोल पे कोई आपको क्वेश्चन आता है, यूज द एग्जाम्पल ऑफ महाराष्ट्र केस. यू कैन जस्ट राइट महाराष्ट्र केस, समझ आ जाएगा. ठीक है. उनको ज़्यादा डिटेल्स नहीं देनी होती हमें. महाराष्ट्र केस वेयर डिफेक्शन केस वॉज डिसाइडेड बाय स्पीकर विच वॉज सीन एज पोलिटिकली बायस्ड. ऐसे आप लिखो. राइट. सो यही आर्टिकल भी यही कहता है कि डिफेक्शन डिस्प्यूट्स, एज लॉन्ग एज दे आर इन द हैंड्स ऑफ द स्पीकर एंड नॉट एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस विल अनडाउटेडली इम्पैक्ट सच रूलिंग्स.
ठीक है, स्पीकर पॉलिटिकल बंदा है, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रिटेन में तो आप देखिए यूजुअली स्पीकर जो होता है दे रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी इफ दे टेक अप द ऑफिस ऑफ स्पीकर, तो वहां दे एक्ट एज मोर इंडिपेंडेंट पर्सन। बट इंडिया में ये ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। सो इस वजह से इट इज़ क्लियर कि वो पॉलिटिकल पर्सन है, पॉलिटिकल पोस्ट बन गई है, तो वो अपनी पार्टी के फेवर में ही डिसीजन देंगे। सेम ही सिनेरियो महाराष्ट्र के केस में रिसेंटली देखा गया। इतनी देर से तो पहली बात वो डिसीजन ही नहीं ले रहे थे, काफ़ी देर से ये आप कह सकते हैं पिटिशन स्पीकर के पास पेंडिंग थी, अब उन्होंने डिसीजन लिया है, दैट इज ऑल्सो सीन एज पॉलिटिकली बाइस्ड। ठीक है, सो आपको ये सिर्फ अपनी स्पीकर के नोट्स में एग्जाम्पल ऐड करके रखिए महाराष्ट्र के स्पीकर की, हाउ द डिसीजन वॉज टेकन इन महाराष्ट्र। आपको किसी का नाम नहीं लिखना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लिखनी है, इसीलिए सिर्फ महाराष्ट्र स्पीकर, महाराष्ट्र असेंबली केस आप सिर्फ मेंशन करके आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ पंजाब की छोटी छोटी न्यूज आइटम्स है दैट वी विल डिस्कस। सबसे पहले नल जल मित्रा स्कीम टू बी लॉन्च्ड इन पंजाब, राइट। बेसिकली यूथ स्किलिंग प्रोग्राम पे फोकस किया जाएगा। जो वाटर मैनेजमेंट के एरिया में, सैनिटेशन के एरिया में ये मल्टी स्किलिंग कोर्स चलाया जाएगा, नल जल मित्रा, विच विल बी डिजाइंड बाय पंजाब का डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये दोनों मिलकर ये कोर्स लॉन्च करेंगी। तो यूथ के सेक्टर में आप ये स्कीम लिख के रख सकते हैं कि पंजाब में नल जल मित्रा स्कीम लॉन्च की जा रही है फॉर यूथ एम्पावरमेंट। ठीक है, मित्रा का हमेशा याद रखो, मित्रा का मतलब होता है वर्कर, बेसिकली लेबरर। जैसे हमने वो सुरक्षा मित्रा, स्वच्छ भारत में मित्रा की बात की थी। मित्रा का मतलब है पर्सन हु इज हेल्पिंग यू, वर्किंग फॉर यू, मोस्टली इन द अनस्किल्ड काइंड ऑफ सेक्टर या सेमी स्किल्ड काइंड ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसके बाद देखिए नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्टर है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के, सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने पंजाब के लिए भी कुछ प्रपोजल्स रखी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो पंजाब के अगर आप इन आंसर्स लिख रहे हैं इकोनॉमी वगैरह के, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। 29 नेशनल हाईवेज़ की फाउंडेशन इन्होंने ले की है, 4000 करोड़ लगा के पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे पैसा लगाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पंजाब के लिए। इसके अलावा बहुत सारे एक्सप्रेसवेज पंजाब में बनाए गए हैं और बनाए जाएंगे भी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। 5 ग्रीन एक्सप्रेसवेज एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स मतलब आपके जो ट्रक्स हैं वो बहुत इजीली मूव कर सकते हैं थ्रू इट, तो बिजनेस करना, इन्वेस्टर्स के लिए आना बहुत ईजी हो जाता है। फैक्ट्रीज के लिए फंक्शन करना, इंडस्ट्रीज के लिए फंक्शन करना बहुत ईजी एंड एफिशिएंट हो जाता है, राइट। सो इसके लिए 1.2 लाख करोड़ जो है पंजाब में इन्वेस्ट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। एंड 670 किलोमीटर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली अमृतसर कटरा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है, ऑलरेडी इन वर्किंग है। ठीक है, मतलब लॉन्च किया जाएगा जल्द ही, और ये भी अगेन डिस्टेंस को शॉर्टन करेगा। इन सब प्रोजेक्ट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि ये पंजाब के लिए बहुत अच्छे हैं। एक तो देखो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। आपकी सड़कें ही अगर अच्छी नहीं है, इन्वेस्टर्स आके क्या करेंगे? इतना पैसा तो, इतना फ्यूल तो उनका सामान ढोने में ही लग जाएगा, राइट। तो ये आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी इंश्योर करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, राइट। इसीलिए ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट्स खींच के लाएगा, ये जॉब्स क्रिएट करेगा, ये सब इसके बहुत बड़े बेनिफिट हैं, राइट। सो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के एरिया में लिख के रखिए। नेक्स्ट, मोहाली टू हैव इट्स ओन लैंड बैंक। ठीक है, ये एज अ केस स्टडी बहुत अच्छी केस स्टडी है जो आप यूज कर सकते हैं। केस स्टडी इन द मैनर कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। आप में से बहुत सारे लोग SDM DM बनने का सपना देख रहे हैं। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू विल बी एक्सपेक्टेड टू डू इन फ्यूचर। तो यहाँ पे मोहाली की जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है आशिका जैन, उन्होंने ये प्रपोजल रखा है कि हम क्या करते हैं, मोहाली में जितने भी जगह पे लैंड अवेलेबल है जो लोग देना चाहते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, लीजिंग आउट के लिए, रेंटिंग के लिए देना चाहते हैं, उनकी एक डाटाबेस बना के रखते हैं जिसको हम लैंड बैंक कहेंगे। ठीक है, सो अब किसी भी इन्वेस्टर को, किसी को फैक्ट्री सेटअप करनी है,
किसी को इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो वो इन्वेस्टर क्या करेगा, सीधा यहाँ चेक कर लेगा कि लैंड बैंक में कौन कौन सी लैंड्स अवेलेबल है, वहां से वो लैंड प्रोक्योर करके अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। सो दोनों को फायदा होगा, लैंड ओनर को इजीली बायर मिलेगा, जो इंडस्ट्रियल सेटअप करना चाहता है उसे इजी लैंड अवेलेबिलिटी मिलेगी गवर्नमेंट के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू। सो यही इन्वेंट्री ऑफ लैंड बैंक बनाया जाएगा। इससे पूरे रीजन की डेवलपमेंट भी होगी। जो फेलो लैंड्स हैं, खाली पड़ी हैं, दूर दूर इलाके में लैंड्स हैं, उनको स्पेशली यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। जहाँ ऑलरेडी बहुत सारा लैंड रेंट वगैरह आ रहा है, लीज से ऑलरेडी बहुत सारा पैसा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, वैसी लैंड इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। रादर जो अंडर डेवलप्ड लैंड्स हैं उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। इससे पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत फ़ायदा होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बहुत इनकम जनरेट होगी और ओवरऑल मोहाली एज अ डिस्ट्रिक्ट बहुत आगे बढ़ेगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड केस स्टडी, आप अपने आंसर्स में भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ओनली दैट लैंड विल बी ऑफर्ड फॉर रेवेन्यू जनरेशन विल वेयर दी रेवेन्यू जनरेशन विल बी हायर देन द एग्जिस्टिंग लीज मनी। ठीक है, जहां पैसा लगाने से अब और फायदा होगा, वैसी वैसी लैंड्स इंक्लूड की जाएंगी, राइट। एंड देखिए, ये इसका विजन यही है। आशिका जैन, व्हाट इज शी सेइंग कि हमारा मोहाली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा है, बहुत सारी कंपनीज यहाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं आईटी सेक्टर में स्पेशली। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना चाहते हो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? लैंड तो हो इंडस्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, कंपनी लगाने के लिए। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, और उसी के लिए ये लैंड बैंक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, स्पेशली पंजाब में आप ऐसी एग्जाम्पल्स आंसर्स में यूज़ कीजिए, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इवन इन इंटरव्यू यू कैन साइट सच एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस डिस्कशन। आई होप दिस हेल्प्स। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और पंजाब पीसीएस, यू कैन जस्ट मैसेज अस ऑन दिस नंबर, विल बी देयर टू हेल्प यू। आपको जो भी टाइप की असिस्टेंस चाहिए, वी हैव वेरियस कोर्सेज ऑल्सो रनिंग फॉर यू। पंजाब स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स की पिछले 12 मंथ की कंपाइलेशंस है, उनको अगर आप पढ़ेंगे आपके मेंस के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल गेट कवर्ड in that with latest examples, datas, maps and diagrams, right? So हम सिर्फ प्लेन डाटा नहीं दे रहे हैं, आपको बहुत वैल्यू एडेड कंटेंट इसके साथ दे रहे हैं, राइट? बाकी पॉलिटी का क्रैश कोर्स भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ऑल्दो डिटेल्स मैं कुछ आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, बट अगर आप प्रीलिम स्पेसिफिक पॉलिटी पूरी की पूरी कवर करना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू अटेंड दोज सेशंस एंड आपको पॉलिटी कभी भी धोखा नहीं देगी। अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की मेरी वीडियो देखी है, यू विल नो कि किस तरीके से पॉलिटी आपको पढ़ाई जाएगी। ऑन दैट लाइन्स ओनली आई विल ट्राई टू मेक यू लर्न एवरी आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटी। आई विल लिंक द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वीडियो ऑल्सो हेयर, गो चेक दैट वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दैट देन गो एंड बाय द political crash course also, Politica. Right, so that is all for this discussion. Thank you so much for joining.